हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर एजुकेशन एंड इन योर लाइफ। स्टूडेंट देखिए, हम आपसे पहले अभी तक क्वांटम नंबर पर डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। अब हमने क्वांटम नंबर पर डीपीपी करी लास्ट क्लास में, और उसके बाद हम यहाँ पे आज पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 6 पे आ गए हैं, और यहाँ से हमारी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करनी है। तो आज पीरियोडिक टेबल का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो डिफरेंट जो साइंटिस्ट आए थे, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने स्टेटमेंट्स दी रिगार्डिंग हमारे पीरियोडिक टेबल, और धीरे धीरे हमारी पीरियोडिक टेबल बन गई। तो यहाँ पर उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। तो आज पहला लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का, तो लेक्चर नंबर 6 वो सीरीज वही चल रही है क्वांटम नंबर की, लेक्चर नंबर 6 डाला है यहाँ पे। तो आज पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन ही एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें, देखिए हम यहाँ पे इस तरह से बात कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, इसकी बात करें यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि भैया हमारे पास क्या हुआ, पहले जो साइंटिस्ट वगैरह थे ना, उन्होंने है ना डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को तो रिसर्च कर लिया, ठीक है। रिसर्च कर लिया, हाइड्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक है, लैंथेनाइड्स हो गए, एक्टिनाइड्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए वहाँ पर, ठीक। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नियॉन, सब आ गए, ठीक। अब भी क्या एक एक करके सबकी क्या एक एक करके बुक्स बना दी गई। एक बुक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और भी जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या करा, सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर लिख दी। उसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखे गए वो सब कुछ दिख दिया भैया, उस आइसोटोप्स क्या है, उसके आइसोबार्स क्या है, उसमें सब कुछ लिख दिया उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की अलग बुक बनी, हीलियम की अलग बुक बनी, लिथियम की अलग बनी, ठीक है। लिथियम की अलग बनी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम की अलग बनी, बोरॉन की अलग बनी, कार्बन की अलग बनी, नाइट्रोजन की अलग बनी, ऑक्सीजन की अलग बनी, फ्लोरीन की अलग बनी। तो ये ऐसे करते करते कहाँ तक कितनी बुक्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट तो रिसर्च हुए जा रहे थे उस वक्त, ठीक है। बहुत पुरानी साल है, 100-200 साल पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज सब अपनी अपनी बनाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करें तो इनको क्या सोचा कि ये इतनी सारे एलिमेंट्स हो गए, अब इनको पढ़े कैसे हैं भाई, एक एक एलिमेंट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे पढ़ा जाए। तो ये इनको सोचा कि भैया इनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाए, एक इस तरह से अरेंज किया जाए कि इनको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट है, तो एलिमेंट में कुछ भी चीज़ निकालनी है भैया कि हाइड्रोजन इससे मिलाना है किसी चीज़ से, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलाना है। तो पहले क्या, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको देखना पड़ेगा भाई हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, बुक खोल के देखो ये प्रॉपर्टी होती है। तो फ्लोरीन की देखो ये प्रॉपर्टी होती है, फिर भैया ये मिल सकते नहीं मिलते हैं, कोई HF बनता है नहीं बनता है इनसे। तो भैया यहाँ पे पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा था, डिफिकल्ट सा टास्क हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इनको अरेंज करने की कोशिश करी, सबने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उसका उनके बाद उन्होंने अरेंजमेंट करने की कोशिश करी, और धीरे धीरे हमारी पीरियोडिक टेबल बन गई, ठीक है। आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल कि हमारी एक रूम है, रूम के अंदर डिफरेंट बहुत सारी किताबें आपकी फैली रहती है, ठीक है। अब आप आए, कोचिंग गए, कोचिंग से गए, सर ने बोला याली किताब ले आना, याली किताब ले आना, याली मैथ्स वाले ने बोला, फिजिक्स वाले ने बोला, केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री के अंदर भी 3 पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट किताबें हैं, और एक किताब नहीं है, अलग 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 उसके पार्ट्स भी है। अब NCERT ले लो, NCERT 11 की 2 पार्ट है, 12 की 2 पार्ट है, फिजिक्स में भी ऐसे, मैथ्स में भी ऐसे, ठीक है। बायो के अंदर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि हर फैकल्टी आपका बोल रहा है अलग अलग बोला, उसके बाद शीट्स अलग है, DPP अलग है। तो उसके बाद रजिस्टर भी बोला है सबने कि एक रजिस्टर भी बनाना है प्रॉपरली, कि एक क्लासरूम रजिस्टर अलग बनाना है, एक होमवर्क रजिस्टर अलग बनाना है, एक DPP रजिस्टर अलग बनाना है। तो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो जा रही, तो भैया साइंटिस्ट और वही सब वो लेके भैया, मतलब साइंटिस्ट नहीं, एक रूम के अंदर अब ये सब चीज़ ला के आपने रख दी। अब ला के रख दी। अब अगले दिन फैकल्टी ने बोला कि भैया मैं आपका होमवर्क रजिस्टर चेक करूँगा फिजिक्स का। अब आप ढूंढो यार, मैंने कहाँ रखी थी, केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे केमिस्ट्री के बीच में रखी, ये फिजिक्स के बीच में रखी, ये मैथ्स के बीच में रखी, और पूरे कमरे में आपने क्या ढूंढा, ढूंढ डाला, पर वो रजिस्टर मिला नहीं, ठीक है। तो रजिस्टर मिल नहीं रहा था आपको। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पीरियड हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को पढ़ने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, ठीक है। तो हमने क्या करा, फिर हमने यहाँ पर क्या करा, आपने क्या सोचा कि इसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि पहले मैथ्स मैथ्स वाले एक्स वाले जो है, मैथ्स वाले उनको रख देते हैं, एक फिजिक्स वाला अलग साइड बनाते हैं, केमिस्ट्री वाला। अब मैथ्स में सबसे पहले मैथ्स का क्लासरूम रजिस्टर रख दिया, फिर होमवर्क रजिस्टर और DPP रजिस्टर। फिर जो क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ लेके जाना है, ठीक है। उसके अंदर भी उसकी जो बुक्स है वो बुक्स वहाँ पर रख दी, ठीक है, मैथ्स वाले सेक्शन में, ठीक है।
और उसके बाद नीचे इसमें जो क्लासरूम से डीपीवीज मिल रही है वो अलग रख दी, और साथ में मैथ्स वाले के और साथ में नीचे के रख दी शीट्स वगैरह जो सॉल्व करने के लिए देते हैं वो भी रख दी। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स का करा, ऐसे आपने फिजिक्स का करा और ऐसे केमिस्ट्री का करा। ठीक है, अब आपसे किसी ने फैकल्टी ने मंगाया कि केमिस्ट्री का आप होमवर्क रजिस्टर लेके आना है, डीपीवी रजिस्टर लेके आना, मैं चेक करूंगा कि आप होम क्वेश्चंस कर रहे हैं नहीं कर रहे। चेक करना भी जरूरी है, पढ़ाई करवाए जा रहे हैं। एक तो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा हो तो फिर क्या मतलब पढ़ाने का। ठीक है, तो चेक करने के लिए मंगाया। तो अब आपके पास क्या है, आपने तो केमिस्ट्री का है पूरा, फिजिकल केमिस्ट्री का भाई मंगाया, तो फिजिकल केमिस्ट्री का आपने उसको प्रॉपर अरेंज करके रख रखा है। तो आप क्या करोगे, रजिस्टर देखोगे, उसके अंदर से निकालोगे रजिस्टर खींच के और अपने बैग के अंदर डाला और क्लासरूम के अंदर लेके चले गए। तो यहाँ क्या करा आपने, इसको अरेंजमेंट किया है। ठीक है, रजिस्टर्स को। तो ऐसे ही पीरियड टेबल को अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, तो पीरियड टेबल को अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ी, तो भाई पढ़ा नहीं जा रहा था, इनको इतने सारे एलिमेंट्स हो गए, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर इसको एक प्रॉपर वे में अरेंज किया। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला जो इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, यहाँ पर पहला जो इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हम हाईलाइटर ले लें हमारा। देखिए, कलर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा ले लेते हैं, ग्रीन ले लें। देखो, यहाँ क्या बोला, पीरियड टेबल हेल्प्स, पीरियड टेबल क्या हेल्प करती है, पीरियड टेबल हेल्प अस टू अंडरगो अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वेरियस एलिमेंट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो पीरियडिक टेबल है वो हेल्प क्या करती है, एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट को पढ़ने के लिए काम करती है। और फाउंड इन नेचर, क्या आ जाती है, फाउंड इन कहाँ आ जाती है, नेचर में फाउंड की जाती है। ये थोड़ा डार्क चल रहा है, एक सेकेंड, ग्रीन ही बेटर है। ठीक है, ठीक है, तो without which it would have been impossible for us to study all the elements। इसके बिना हमारे को जो पढ़ सक इम्पॉसिबल है हमारे को एलिमेंट्स को पढ़ना। ठीक है, ये बोला गया बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट इनटू वेरियस ग्रुप। क्या करा गया, जब हमने क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को वेरियस ग्रुप के अंदर, पीरियड्स के अंदर, एज कंपेयर स्टडी ऑफ द एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स कैन बी डन। तो फिर क्या करा गया, इनको एक यहाँ पे पीरियड टेबल था, उसको क्या करा, एक डिफरेंट ग्रुप, एक सब ग्रुप में डिवाइड किया, पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया, और उससे जो पढ़ने की, जो हम पढ़ सकते थे पीरियड टेबल को, वो हमारे को आसानी हो गई। ठीक है, उससे पढ़ना। ठीक है, इट्स आल्सो हेल्प अस टू एनालाइज द पीरियड ट्रेंड, और पीरियड ट्रेंड को पढ़ना भी यहाँ से हमारे को हेल्पफुल हुआ। वेरियस प्रॉपर्टीज सच एज, यहाँ से हमने उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और भी हम इसके अंदर देखेंगे डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर पीरियड टेबल की, वो हमारे को पढ़ने में बड़ी आसानी हुई जब हमने इसको पीरियड टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, तो भाई क्या क्या डेवलपमेंट आए हमारी पीरियड टेबल के अंदर, हम वहाँ पर इसकी बात करें। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ पीरियड टेबल, सबसे पहले जो डेवलपमेंट था, देखो सबसे पहले डेवलपमेंट आया हमारा, वो आया प्राउस्ट ने। प्राउस्ट ने करा, उसने क्या करा, ही सिंपली assume that all the elements are made up of hydrogen। किसने क्या बोला कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे किससे मिलके मिले हुए हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं, वो हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। सो वी कैन से दैट, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर सब क्या लेके चल रहे थे, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट को लेके चल रहे थे। ठीक है, सब वेट के ऊपर ही काम कर रहे थे। भैया प्राउड ने बोला था कि यहाँ पर क्या करना है, प्राउड ने बोला कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने क्या करना, एलिमेंट्स को देखा। ठीक है, तो उसने क्या बोला, जो एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम होता है उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। n क्या हो गया, हमारा एलिमेंट्स हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, तो n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आगे देखा कि भाई यहाँ पर जो हर एलिमेंट क्या बोला उसने, हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हुआ है, एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, इसने ऐसा बोला। फिर उसके बाद इसमें ड्रॉबैक्स आ गए। ड्रॉबैक्स क्या है, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन। हर एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बना होता, ये तो आपको ही पता है, मेरे को भी पता है, और पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज होल नंबर। ठीक है,
जो एटॉमिक वेट था एलिमेंट्स का वो फाउंड क्या हुआ, वो कैसे फाउंड नहीं हुआ, होल नंबर की फॉर्म में फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, जैसे क्लोरीन हुआ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक वेट कितना है 35.57, सॉरी 35.5। और स्ट्रोंशियम है, उसका स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट क्या है 87.5। उसने बोला जो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स हुआ होल नंबर क्या होगा, एटॉमिक वेट क्या होगा होल नंबर की फॉर्म में होगा। पर यहाँ पर आप देख सकते हो होल नंबर की फॉर्म में नहीं आ रहा, होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 5 होते हैं, बट 1 2 3 4 5 के साथ यहाँ तो 5.5 भी तो आ रहा है, 35.5। ठीक, तो उसने बोला था कि होल नंबर फॉर्म में आएगा और सारे एलिमेंट किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन एटम से बने हुए हैं। पर आगे जाके ये रूल क्या हो गया, फॉलो नहीं हुआ, ये ड्रॉबैक्स आ गए और ये आगे खराब हो गया रूल, मतलब फेल हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो आया था यहाँ पर, दूसरा डेवलपमेंट आया था, देखिए लिखा नहीं मैंने यहाँ पे इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखा जा रहा हूँ। दूसरा आया था लेवेसियर क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या आया था, लेवेसियर क्लासिफिकेशन आया था। लेवेसियर ने क्या करा था, लेवेसियर ने यहाँ पे एलिमेंट्स को दो टुकड़ों में बांट दिया था। उसने बोला कि यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल की फॉर्म में एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में इसको डिवाइड किया टू ग्रुप्स में, एक मेटल के ग्रुप में और एक नॉन मेटल के ग्रुप में। ठीक है, क्या उसने बोला कि भैया दो तरह के एलिमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, मेटल और नॉन मेटल। फिर बाद में जाके क्या पता पड़ा, जो इसको क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड क्यों हो गया यहाँ पर क्लासिफिकेशन, क्योंकि मेटलॉइड्स पा गए। ठीक है, अब मेटलॉइड्स पाने की वजह से यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया पूरा जो सिस्टम था लेवेसियर का। ठीक है, तो लेवेसियर का पूरा रिजेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर मेटलॉइड्स पा गए। और मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, ये मेटलॉइड्स जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, Hb। ठीक है, तो मेटलॉइड्स हमेशा ध्यान रखना ही, अच्छी बुक्स है, अच्छे मैंने नोट्स जहाँ से पढ़ा हुआ है, यही मेटलॉइड्स होते हैं पीरियड टेबल के अंदर। ठीक है, अगर कभी कोई बोले आपसे कि कहाँ से आपने पढ़ा, तो ये बोला कि एक अच्छी फैकल्टी से पढ़ रखा है हमने, और उन्होंने अच्छी फैकल्टी ने एक फॉरेन ऑथर की बुक से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास मेटलॉइड्स पाए गए, तो यही मेटलॉइड्स होते हैं, और भी जो मेटलॉइड्स दे रखे हैं वो मेटलॉइड्स होते नहीं, वो गलत है। ठीक है, हुई से पढ़ा हुआ है मैंने ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि जो मेटलॉइड्स होते हैं ये 5 मेटलॉइड्स दिए गए हैं, और भी जो रिसर्च की हुई है, रिसर्च के थ्रू यहाँ से देखा गया कि यही 5 मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स मतलब वो हो गए जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल की दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कवर हो गए, तो इस चक्कर में यहाँ पे लेवेसियर वाला भी क्लासिफिकेशन क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, उसके बाद आए डोबेनियस। ठीक है, डोबेनियस ने अपना ट्राइड रूल निकाला। क्या निकाला, ट्राइड रूल निकाला। ये ट्राइड रूल में क्या करा उसने, पेन चेंज कर लेते हैं। डोबेनियर ने यहाँ पे ट्राइड्स निकाले। डोबेनियर ने क्या बोला, डोबेनियर पॉइंटेड आउट दैट विद इन अ ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनका पूरा नाम क्या था, पहले तो बात करते हैं, J.W. डोबेनियर था। उन्होंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स निकाले, ग्रुप की फॉर्म में थे। उन्होंने बोला कि जो सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, उनको उन्होंने एक अरेंजमेंट की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में इनको अरेंज कर दिया 3 एलिमेंट्स को। ठीक है, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द मीन। जो एटॉमिक मीन वेट होगा, जो एटॉमिक वेट होगा दोनों का, पहला और तीसरे का, वो क्या होगा, उसका मीन होगा ऑफ द अदर टू, उन दोनों का मीन होगा। ठीक है, पहला जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ट्राइड एलिमेंट से लिथियम और पोटेशियम, तो इनका अगर है यहाँ पर लिथियम और पोटेशियम का जो मीन होगा, मतलब लिथियम प्लस पोटेशियम के जो एटॉमिक वेट होगा डिवाइड बाय 2 तो करेंगे, तो वहाँ पर उसका एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो उसने इस तरह से ग्रुप को अरेंज किया गया है यहाँ पर, और उसके ने बताया कि जो उसका मीन होगा वो क्या हो जाएगा, बीच वाले का एटॉमिक वेट हो जाएगा। सम एग्जांपल ऑफ सच ट्राइड्स आर गिवन बिलो। ही आल्सो पॉइंटेड आउट ट्रेड्स। उन्होंने कुछ ट्राइड्स बनाए यहाँ पर, और ट्राइड्स से आयरन था, कोबाल्ट, निकल का, इन विच द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट आर ऑलमोस्ट द सेम। इनके अंदर क्या आ रहा था, एटॉमिक वेट जो था वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा था। सम रिप्रेजेंटेटिव ट्राइड्स ऑफ डोमिनेंट क्या थे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्राइड एलिमेंट देख सकते हो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का आप यहाँ पे एटॉमिक वेट देखो, तो ये 7 है और ये 39, तो 7 + 39 करोगे आप, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 23 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से उसने ट्रेड्स बनाए थे। यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का देख सकते हो, तो कैल्शियम प्लस बेरियम करा। ठीक है, तो कैल्शियम प्लस बेरियम करा तो 40 + 137/2 करेंगे तो 88 आ जाएगा, तो 88.5 के आसपास उसका क्या आ गया,
यहाँ पर एटॉमिक वेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबका सब क्या कर रहे थे, एटॉमिक वेट पे काम कर रहे थे। एक ने बस अपने लॉवेसन ने और उसने बोल दिया प्राउड्स ने कि भैया यहाँ पर एटॉमिक वेट के ऊपर काम करा उन्होंने, सबने एटॉमिक वेट के थ्रू उन्होंने निकालने की कोशिश करी, तो इन्होंने भी क्या करा, एटॉमिक वेट पे अपना काम चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सल्फर पे देख सकते हो और टेलिनियम पे देख सकते हो, इन दोनों को मिला के यहाँ पे देखा तो यहाँ पर 32 प्लस 128 डिवाइड बाई 2 करा तो यहाँ पर 80 हमारे पास क्या गया, एटॉमिक वेट आ गया, मीन एटॉमिक वेट आ गया। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो इनको प्लस करा, दोनों को डिवाइड बाई 2 करा तो यहाँ पे 80 के आसपास आ रहा, तो मतलब उसके आसपास हमारा क्या आना चाहिए, एटॉमिक वेट आना चाहिए। तो उसने इस तरह से तीन ट्राइड्स बनाए। ठीक है, उसने कोशिश करी कि इनको इस तरह से पड़ जाए, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसने उनको इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, देखिए इसको याद करने का एक तरीका और है। देखो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे लिथियम और पोटेशियम जो है, सॉरी लिथियम और सोडियम जो है, इनके बीच में जो हमारे पास लिथियम और सोडियम है, 23 माइनस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 के आसपास हो जाएगा। पेन चेंज करें, देखिए देखिए यहाँ पर जो देखा गया ना कि जो ये इनके बीच में डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस सेम है तो ये क्या कहलाएंगे, ये ट्राइड्स कहलाएंगे। इनके बीच में 18 टू 17 के बीच में से सोडियम और पोटेशियम है, 39 माइनस 23 करोगे तो 18 17 के आसपास गैप आएगा। जैसे लिथियम और सोडियम करोगे माइनस, तो यहाँ पर इनके बीच में गैप कितना आएगा, 18 17 गैप आएगा। अगर इन दोनों के बीच में गैप सही आ रहा है तो मतलब ये ट्राइड्स सही है। ठीक है, यहाँ से कैल्शियम स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम बेरियम यहाँ पर देखोगे आप 40 माइनस 88 करोगे तो कितना हो गया, 48 हो गया। और यहाँ पे भी 137 माइनस 88 करोगे तो यहाँ भी 47 के आसपास। ठीक है, 40 47 48 के आसपास यहाँ पर भी ये आ रहा होगा। तो जो उनके बीच में डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच का, तो वो उसके आसपास ही क्या होगा, हमारा मीन हो जाएगा। तो इनको ही क्या बोला गया, इनको ही ट्राइड्स बोला गया। इनको इस तरह से याद कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए इधर उधर वाले का, तभी क्या कहलाएंगे, यही ट्राइड्स कहलाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से पढ़ो इसको। ठीक है, बोरिंग मत हो, बोर मत हो। देखो अभी पढ़ लोगे तो आगे जाके काम आएगी इस चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे सल्फर और सेलेनियम देख सकते हो, और ये सेलेनियम टेलेनियम देख सकते हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे 80 माइनस 32 करो जल्दी से फटाफट माइनस करके बताओ मुझे। 80 में से 30 गया, 50 50 माइनस 2 और लगा तो 48। ठीक है, हमें सल्फर से ये सेलेनियम टेलेनियम देखोगे 80 माइनस 128, 80 में से हमें 48 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, ध्यान से देखिए डिफरेंस, इधर मत देखिए उधर मत देखिए, आसपास मत देखिए, किसी और की तरफ मत देखिए, इसके अंदर देखिए, किताब के अंदर, कॉपी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे नोट्स बना लीजिए, इनके नहीं बना सकते तो स्क्रीनशॉट की फॉर्म में अपने फ़ोन में रखिए। ठीक है, ये वीडियोस को बार बार देखिए तो आपको थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर बराबर होना चाहिए। डिफरेंस बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइड्स कहलाएगा। ठीक है, ये इन लोग का ट्राइड्स कहलाएगा। ठीक है, और भी अदर एग्जांपल देखे देखे, पोटेंशियल रुबिडियम सीजियम का देखा गया, फॉस्फोरस आर्सेनिक लीड का देखा गया, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन का देखा गया, स्कैंडियम इट्रियम प्लैटिनम का देखा गया। ठीक है, नाइट्रोजन का देखा गया। तो अदर एग्जांपल आल्सो थे जो हमारे किसके अंदर देखेंगे, डोमिनेट ट्राइड्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, थ्रो इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रेशनलाइज द प्रॉब्लम। उसने पहला ही ऐसा फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था किसका, हमारे डॉबिनस का। उन्होंने क्या रेशनलाइज करी थी प्रॉब्लम को, कि उसने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ रख के यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करी थी, कि भैया एक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक तरफ अरेंज करके इनको पढ़ने की कोशिश करी थी। कुड नॉट जनरलाइज और एक्सटेंड, इसको ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर पाया और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाया, मतलब ये कई जगह ही वैलिड था, हर जगह वैलिड नहीं हो पाया। इस वजह से आगे जाके क्या हो गए, फेल हो गए। ऑल द नॉन एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज एज अ ट्रेड, और आगे जाके ट्रेड्स की फॉर्म में भी अरेंज नहीं हुए। ये कुछ ही एलिमेंट्स थे जो ट्रेड्स की फॉर्म में अरेंज हुए, तो इस वजह से उन्होंने इनको अरेंज कर दिया। पर आगे जाके अब आप देख सकते हो धीरे धीरे अरेंजमेंट, धीरे धीरे हमारे एलिमेंट्स की भी खोज होती जा रही है। ठीक है, खोज हो रही है एलिमेंट्स की, साथ साथ में यहाँ पर खोज होने के बाद साथ साथ हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो ट्राइड्स बनाए रखे हैं हमारे साइंटिस्ट ने, जो ट्राइड्स बनाए डोबिनियन ने, वो डोबिनियन ने ट्राइड्स जो बनाए वो आगे जाके क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे ट्राइड्स थे जो वो कहीं जगह काम आए, कहीं और जाके काम नहीं है, कुछ ही में यहाँ पे एप्लीकेबल हो पाए। ठीक है, उसके बाद हमारे आए यहाँ पे एक गायक कलाकार थे, ये न्यूलैंड्स ऑफ टेडलोड। ठीक है, कहते हैं न्यूलैंड्स, इनका पूरा नाम क्या था, जॉन अलेक्जेंडर रायना। ठीक है, इनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर रायना।
ठीक है, ये बड़ा गायक कलाकार भी थे और साथ में एक साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, जॉन अलेक्जेंडर राइनर न्यूलैंड इनका नाम था। ये इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ थे निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कोरिलेट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक वेट। ये सारे के सारे एक के पीछे एक गधे लगे पड़े थे। एक ने बोल दिया कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने अरेंजमेंट करना का शुरू करा एलिमेंट का। तो भैया यहाँ पर भी दूसरा साइंटिस्ट रहा, उन्होंने भी एटॉमिक वेट का यहाँ पर ले लिया और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिमेंट्स को लिया गया और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने भी, गायक कलाकार साहब ने भी इनको एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करा। तो बढ़िया वो सारे गाँव आप गाते थे, तो सारे गा मा पा धा नी सा। तो ये क्या होते हैं? 8 सुर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सुर होते हैं। तो बोला कि हर 8 सुर के बाद एटॉमिक वेट की जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंजमेंट किया। यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो गया? सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी। सा तो वापस रिपीट हो गया। ठीक है, सा वापस रिपीट हो रहा है। फ्लोरीन, तो यहाँ तक उन्होंने क्या करा, यहाँ इसको अरेंज करा। उसके बाद यहाँ पर सोडियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, बोरोन, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से इसको 20 एलिमेंट्स को यहाँ पे हेलिना के बेटा मान रखा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 20 एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज किया। उन्होंने बोला कि हर 7वीं प्रॉपर्टी, हर 7वें एलिमेंट के बाद इनके जो एलिमेंट्स वापस आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वो सबसे पहले साइंटिस्ट ये कहला देते हैं हमारे न्यूलैंड। इन्होंने क्या करा, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग तो इसको अरेंज कर दिया है, और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर उन्होंने अकॉर्डिंग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, देखो एक तरह की प्रॉपर्टी टेबल बन रही है यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर टेबल बनने की शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने 7 सारे गामा शुरू लगा दिए इसके अंदर भी, और सारे गामा सारे गामा इनके फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आगे जाके यहाँ पर 8th ग्रुप फाइंड किया गया। 8th ग्रुप के अंदर वहाँ पर देखा गया। ठीक है, 8th ग्रुप के अंदर क्या देखा गया? 8th ग्रुप के अंदर हमारे क्या रिसर्च होगी? इनर्ट गैसेज रिसर्च होगी। ठीक है, नोबल गैसेज जो आ गई, नोबल गैसेज आने की वजह से यहाँ पे रूल क्या हो गया, फॉलो नहीं हुआ। क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? नियोन आएगा। तो नियोन इनके अकॉर्डिंग सारे पा के अकॉर्डिंग नियोन का आना चाहिए था, लिथियम के नीचे आना चाहिए, और सोडियम का आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो पूरा का पूरा रूल क्या हो गया? यहाँ पर सारे का वाला फेल हो गया। ठीक है, if the element were arranged in the order of their atomic weight, every 8th element have a similar property। क्या बोला कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया in order to increase in their atomic weight के अकॉर्डिंग, every 8th element had similar properties। every 8th element की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। पर आगे जाके क्या नोबल गैसेस यहाँ पर पाई गई, तो नोबल गैसेस की वजह से पूरा का पूरा रूल क्या हो गया? ब्रेक थ्रू हो गया। ठीक है, ड्रॉबैक्स आ गए। फर्स्ट वन लाइक द फर्स्ट एंड 8th था। फर्स्ट और 8th वाला एलिमेंट जो है हमारा सेम होना चाहिए था। नोट इन म्यूजिक, जैसे म्यूजिक के अंदर सारे गामा पदा निसा, सारे गामा पदा निसा, तो वापस आया सा सा। तो वैसे ही यहाँ पर भी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। पर बाद में क्या, इनर्ट गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। इनर्ट गैसेज डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, पर आगे डिस्कवर्ड हुई थी, इस वजह से ये सिस्टम फेल हो गया। ऑल द एलिमेंट कुड नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, बस वो 20 एलिमेंट्स को यहाँ पर क्लासीफाई कर पाए थे। याद रखना, 20 एलिमेंट्स को क्लासीफाइड कर पाए थे इस कारण, और इनर्ट गैसेज के कारण क्या हुआ था? ये सिस्टम फेल हो गया था। ठीक है, न्यूलैंड का। अब उसके बाद आए हमारे अगले साइंटिस्ट। ये भाई साहब क्या है, इन्होंने भी थोड़ा दिमाग लगाया अपना। उसके उनका नाम था लोथर मेयर्स कर्व। इन्होंने अपना एक कर्व बनाया। ठीक है, इस तरह का कुछ कर्व है। वो एटॉमिक वॉल्यूम और किसके बीच में? मास नंबर, एटॉमिक वेट के यहाँ पे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने भी क्या करा, एक ग्राफ बनाते हैं। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। इन्होंने क्या करा, एक कर्व बनाया जिसके बीच में एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का, डिफरेंट एलिमेंट्स का। ठीक है, तो फॉलोइंग ऑब्जर्व कैन बी मेड फ्रॉम दिस कर्व। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखी गई
ऑन द कर्व द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, यानी कि एल्कली मेटल्स जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे जैसे कि एल्कली मेटल्स, उनको क्या करा उसने अरेंज करा पीक पोजीशन पे। कहाँ पर डाला? पीक पोजीशन ऑन द कर्व। पीक पोजीशन पे जैसे कि है जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन एल्कली वो हो गए जो आसानी से हमारे को नेचर के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो घूम जाते हैं वो क्या हो गया? एल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या हो गया? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स हो गए। जैसे सोडियम हो गया हमारा सॉल्ट होता है, सोडियम के अंदर पानी के अंदर क्लोरीन के अंदर डालोगे तो सोडियम के घुल जाएगा आसानी से, वो क्या बना लेता है? NaCl बना लेता है आगे, अगर उसको सुखा लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे उनको कहाँ रखा गया? पीक पोजिशन में रखा गया। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को यहाँ पे क्या? एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मतलब जो हमारे के अर्थ की सरफेस पे पाए गए, ठीक है, ठीक है, अर्थ की सरफेस से जो पाए गए एल्कली अर्थ मेटल थे उसको हमने यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताया गया। और उसको कहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को कहाँ रख दिया? उनको डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग पोजीशन पे रख दिया कर्व के। उसके बाद मेटेरॉइड्स आए, तो मेटेरॉइड्स को इसने बोरोन, सिलिका, आर्सेनिक, टेलुरियम, आईटी, इनको कहाँ रख दिया? यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल चुने और यहाँ पे ऑक्यूपाई और द बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। कहाँ पे ऑक्यूपाई कर दिया इनको? बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व पे इनको ऑक्यूपाई कर दिया। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थे वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको कहाँ रख दिया? अकॉर्डिंग असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व पे रख दिया, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। जो एलिमेंट्स थे सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको कहाँ रखा इन्होंने? सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व रख दिया। जैसे कि सिमिलर पोजीशन प्रॉपर्टीज आ रही थी या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, ठीक है, तो इनको क्या रख दिया? सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को सिमिलर पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। इस तरह का कुछ कर्व था, तो यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दिया? यहाँ पे पीक पोजीशन में हमारे एल्कली मेटल्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे असेंडिंग वाले पोजीशन पे अभी बोला इसने, असेंडिंग वाले पोजीशन पे यहाँ पे क्या है? यहाँ असेंडिंग वाले पोजीशन पे ये उगता हुआ कर्व जो है ना, उगता हुआ, उस पे क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रो, यहाँ पे देखें असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, वहाँ पे क्या हेलोजन्स आ गए, हेलोजन्स को रख दिया वहाँ, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि डिसेंडिंग वाली पोजीशन पे क्या है? डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ये डूब रहा है। ये डिसेंडिंग पोजीशन में क्या रखा गया? एल्कली अर्थ मेटल रखा है, एल्कली अर्थ मेटल, उनको अल्कली अर्थ मेटल को रख दिया। और उसके बाद यहाँ पर पाया था, और जो मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन थे उनको क्या रख दिया? यहाँ पर मेटलॉइड्स और उनको बॉटम पोजीशन, मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या रख दिया? बॉटम पोजीशन पर रख दिया, ठीक है। तो इन्होंने भी कर्व अच्छा बनाया था, ऐसी बात नहीं कि गलत कर्व बनाया था इन्होंने, बनाया बढ़िया। पर आगे जाके क्या होगा? ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया भैया? यहाँ पे इन्होंने पोजीशन पटका दी, यहाँ पे कहीं किसी को पीक पर डाल रहा है, किसी को कहाँ पर डाल रहा है? असेंडिंग में, किसी को डिसेंडिंग में डाल रहा है, किसी मेटलॉइड्स को डाला। भैया हमारे पास तो बढ़ते बढ़ते बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए। अब इतने सारे एलिमेंट्स हो गए भैया, इनके अंदर कैसे पढ़ा जाए? इतने सारे तो मिक्सचर हो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा भैया किसी को कौन पीक पे है, कौन असेंडिंग पोजीशन पे, कौन डिसेंडिंग पोजीशन पे, कौन कर्व के डाउन पोजीशन पे। भाई मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बोला से बॉटम वाले पार्ट पर, बॉटम वाले पार्ट में भाई मेटलॉइड्स कहाँ पर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पे है, ठीक है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था भैया इनको कहाँ पे इसको अरेंज करें, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकाला गया? ऑन द बेसिस ऑफ द कर्व लोथर मैयर प्रपोज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने क्या निकाला? कंक्लूजन निकाल के बताया लोथर मैयर ने कि भैया जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे इस कर्व को अरेंज किया गया। तो जो उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन जो होता है एटॉमिक वेट का एट द and this become the Mendeleev periodic table। उन्होंने क्या बोला? periodic function of the atomic weight and this become the base of Mendeleev periodic table। उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो एलिमेंट को अरेंज किया गया कर्व के अंदर, लोथर मैयर कर्व के अंदर, उन्होंने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को किस तरह से अरेंज किया? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया। और उसी से मेंडलीव ने यहाँ पर क्या बोला गया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किया गया, ठीक है। तो मेंडलीव ने यहीं से इसको बेस लिया, ठीक है, यहाँ से उसने बेस लिया और उसने उसने अपनी टेबल बनाया। किसने? मेंडलीव ने। तो भैया यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ कर्व था, देखिए यहाँ पे पीक पोजीशन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पीक पोजीशन पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल्स को यहाँ पर रखा गया, ठीक है। अल्कली मेटल यहाँ पे अल्कली अर्थ मेटल,
इनको अल्कली अर्थ मेटल को कहाँ पर रखा गया, डिसेंडिंग वाली पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो क्लोरीन और इनको देखो यहाँ पे हेलोजेंस को रखा गया, ठीक है। और नीचे देखो आप कितने से अरेंज कर रखा है, यहाँ पे एक दूसरे समझ ही नहीं है भैया, आपसे बोले कि यहाँ से एलिमेंट उठाओ एक, तो भैया यहाँ पे कैसे उठाओगे आप, ठीक है। ये देखो जर्कोनियम भी आ रहा है, मोथनियम है, रुथनियम में आ रहा है, एंडियम भी हो रहा है, कैडमियम भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सब एक साथ, जिंक भी आ रहा है, कॉपर भी आ रहा है, कोबाल्ट भी आ रहा है, तो यहाँ पर एक साथ इनको इतने सारे को एक दूसरे से पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब उन्होंने करने की कोशिश करी, सही करी, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के यहाँ पर बेसिस पे उन्होंने इस कर्व को बनाने की कोशिश करी, पर उन्होंने बनाया सही, बट यहाँ पे इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे मेटलॉइड्स भी आ गए और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आ गए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटलॉइड्स आने की वजह से यहाँ पर स्टडी करना इसको प्रॉपर नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में क्या बनाया इन्होंने, एटॉमिक वॉल्यूम जो लिया, एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है यहाँ पे, वो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो एक क्यूब के अंदर यहाँ पर ये एक मोल के बराबर है, कितना मोल के बराबर, एक मोल के बराबर, एक मोल एटम के बराबर या फिर एलिमेंट के बराबर, ठीक है। एक मोल एटम या एलिमेंट के बराबर इन्होंने क्या लिया गया, यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम को लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट होगा तो ये पूरे ही ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगा, पूरी वॉल्यूम उसकी ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। इसमें बेसिस पे इन्होंने पूरी ब्लॉक के बेसिस पे यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम को लिया कि एक मोल एटम, यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम बोला गया इसी को, और यहाँ पे एटॉमिक मास के बेसिस पे इसको अरेंजमेंट किया गया, ठीक है। तो ये आगे जाके ये भी फेल हो गया, क्योंकि भैया यहाँ पे इसको पढ़ा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा कठिन था ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आया टेलरिक हेलिक्स, भी यहाँ पे टेलरिक हेलिक्स करके भी यहाँ पे साइंटिस्ट आए थे, हेलिक्स करके, ये देखो इनका नाम कभी लिया जाता है कहीं नहीं लिया जाता, देखिए, पर हम तो लेंगे बिल्कुल, हमें तो लेना जरूरी है, यहाँ पर कभी भी पूछा जाए कहीं देखा जाए भैया, तो यहाँ उन्होंने क्या कहा था, एक 3 डायमेंशन पीरियड टेबल कही थी बाय डी चैन चोटस, जी, ऑटस बोलते हैं, कोरोटोइस बोलते हैं, कोई चोरटस बोलते हैं, ठीक है, चोटा, ठीक है, चोरटोइस, ठीक है। तो टेलरिक हेलिक्स था, जो टेलरिक हेलिक्स ने अगर एक 3 डायमेंशन यहाँ पीरियड टेबल अरेंज करी, तो इन्होंने इस तरह से, आपने पीरियड टेबल देखी होगी, ये पूरी गोल्ड से बनी हुई, और यहाँ पर डिफरेंट 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 क्या क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उन्होंने रख रखे हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर भी इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। इस तरह से आपने अरेंजमेंट देखोगे, आप कभी डालना टेलरिक हेलिक्स 3 डायमेंशन पीरियड टेबल, तो आपको वहाँ पर दिख जाएगी किस तरह से वो 3 टिपिकल टेबल बना दी उन्होंने, और उसकी वजह से इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो ये भी आगे जाके फेल हो गए, भैया इतना बड़ा सिस्टम नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है। उसके बाद हमारे अगले साइंटिस्ट आए मैंडलीव, तो मैंडलीव ने यहाँ पर, मैंडलीव आए तो यहाँ पे सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ, ठीक है। उन्होंने क्या करा, यहाँ से हमारा ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे जो मैंडलीव आए थे, मैंडलीव ने क्या करा था, मैंडलीव ने बदल लें, देखिए मैंडलीव थे, जो मैंडलीव पीरियड टेबल उन्होंने क्या करी, डिस्कवर करी, इसने मैंडलीव ने, मैंडलीव ने क्या करा था, अभी यार हमने वहाँ पे देखा कि मैंडलीव ने न्यूलैंड था, न्यूलैंड का पूरा सिस्टम बन जाता, अगर न्यूलैंड सारे गामा पावर लगा नहीं रहता, ठीक है, सारे गामा पा, सारे गामा पा ये रह गया उसका, ठीक है, सारे गामा पा बच गया उसका, तो ये सारे गामा पा अगर वो छोड़ देता सिस्टम, तो आगे जाके मैंडलीव की जगह न्यूलैंड का, न्यूलैंड को क्या बोला जाता, पापा ऑफ द पीरियड टेबल, ठीक है। पर उन्होंने क्या करा, उसको अरेंजमेंट किसके बेसिस पे कर दिया, सारे गामा पा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे जाके मैंडलीव ने देखा भाई इसने जो अरेंजमेंट करा है, इसका अरेंजमेंट को ही मैं चुरा सकता हूँ, तो इसके अरेंजमेंट को उसने क्या करा, चुराने की कोशिश करी, और मैंडलीव पीरियड लॉ बनाया गया, मैंडलीव ने यहाँ पर पीरियड लॉ बनाया, उन्होंने, मैंडलीव ने बोला था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, क्या बोला उन्होंने, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो एक पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट है, ठीक है। पीरियडिक फंक्शन किसके बेसिस पे, उन्होंने भी वापस आए, उन्होंने वापस से एटॉमिक वेट को ही लिया, एटॉमिक वेट को लेके यहाँ पे वापस से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट को यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है, एटॉमिक वेट के बेसिस पे, और पीरियडिक केमिकल प्रॉपर्टीज देखी भैया, इसकी इसकी सेम सेम आ रही है, इसको एक साथ एक ग्रुप में पटक देते हैं, पीरियड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसी बेसिस पे यहाँ पे इसको मैंडलीव ने अरेंजमेंट किया, पीरियड लॉ बना दिया उसी को, उन्हें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड टेबल, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंडलीव पीरियड टेबल के, ठीक है। तो पहला क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, किस पे बेसिस थी, एटॉमिक वेट के ऊपर बेसिस थी, ठीक है। सारे के सारे गधे एक के पीछे एक चले जा रहे थे, तो गधे एक बोल देता है भैया कि इस गधे ने नहीं, एक कुछ कर देता है ना, जैसे भेड़ बकरियां होती है,
या फिर वो भेड़ बकरी हो गई या फिर कोई गधे हो गए, आप गधे को बोल दें कि भैया एक डायरेक्शन में चल, और उसको एक डायरेक्शन में दे दिया तो भैया वो एक डायरेक्शन में चलता रहेगा, उसको जब तक नहीं बोलेंगे भैया इधर से इधर मुड़ना था तो वो इधर से इधर नहीं मुड़ेगा भैया, है ना। तो ये भी गधे थे, ये भी गधे क्या कर रहे थे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चले जा रहे थे, एक एटॉमिक वेट के पीछे पड़ गए सारे के सारे, और एटॉमिक वेट को लिए जा रहे थे सारे। तो इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, इसने भी एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिस्टम बनाया। 63 एलिमेंट्स वर नोन, इसमें यहाँ पे क्या होगा, 63 एलिमेंट्स को क्या कर लिया गया था, यहाँ पर डिस्कवर कर लिया गया था। नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, अभी तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, पर ये था पहला साइंटिस्ट जिसने सिस्टमैटिक मैनर से यहाँ पर सिस्टम को अरेंज किया है ना, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम के हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में इसने अरेंज करने की कोशिश करी इनको, ठीक है, वो अरेंज कर भी पाया। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, मतलब हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है उनको क्या बोला, पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज मतलब इस तरह की जो रोज होती है उसको क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। इन्होंने पीरियड्स बोला, इसी को क्या बोला, ठीक है, इसको क्या बोला, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला गया। देन 7 पीरियड्स इन मेंडलीव टेबल, और यहाँ पे क्या दिया 7 मेंडलीव पीरियड टेबल्स थी, 7 पीरियड मेंडलीव पीरियड टेबल थी। इसने कहा 7 यहाँ पर क्या बनाए, 7 पीरियड्स बनाए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स मतलब जो ऊपर से आते हैं, ठीक है, ऐसे उसने क्या करा, वर्टिकल कॉलम्स बनाए ऊपर से, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, उन्होंने बोला उनको ग्रुप्स बोला, ग्रुप के नाम से बोला गया ऊपर, हॉरिजॉन्टल तो उनको पीरियड्स बोला गया, ऊपर से नीचे आते हैं उनको ग्रुप्स बोला गया, ठीक है। 8 ग्रुप्स बनाए गए यहाँ पे इन पीरियड टेबल, मेंडलीव पीरियड टेबल के अंदर। ईच ग्रुप अप टू 7th इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी ग्रुप, जो ईच ग्रुप थे 7th पीरियड तक उनको क्या करा गया, इन्होंने ए और बी सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। ए सब ग्रुप के एलिमेंट का आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, ए ग्रुप था, ए सब ग्रुप था, मतलब जहाँ पे आप देख सकते हो इसने इस तरह से अरेंज किया था। तो ए को तो उसने ए के एलिमेंट के ब्लॉक को उसने 2 ग्रुप में बांट दिया, सब ग्रुप में ए और बी। ए के अंदर क्या डाला उसने, ए के अंदर हमारा डाल दिया उसने नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है, हमने नॉर्मल एलिमेंट्स को डाल दिया। और बी के अंदर सब ग्रुप के अंदर क्या डाल दिया उसने, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या डाल दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हो गए, और यहाँ पे ए के नॉर्मल एलिमेंट्स वाला डाल दिया। द 8th ग्रुप वॉज कंसिस्ट ऑफ 9th एलिमेंट, जो 8th ग्रुप था उसके अंदर 9 एलिमेंट्स थे, 3 रोज के अंदर बने हुए थे, उन्हीं को बोला गया ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स, उनको क्या बोला गया, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स। द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे थे वो सेम ग्रुप के एग्जिबिट किए गए सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर उनको इस तरह से अरेंज किया गया। मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियड टेबल क्या था भैया, यहाँ पर इसके ये स्टडी ऑफ एलिमेंट, जो स्टडी ऑफ एलिमेंट के फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट वर क्लासिफाइड इन ग्रुप, जो फर्स्ट टाइम क्या था, फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑल नोन एलिमेंट, जितने भी ऑल नोन एलिमेंट्स हमें पता थे वो क्लासिफाइड किए गए एक ग्रुप के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी। किसके बेसिस पे, सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको यहाँ पर अरेंज किया गया। सो द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम इजियर, तो पहली बार ऐसा साइंटिस्ट आया था जिन्होंने जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उन एलिमेंट्स को यहाँ पर पीरियड्स और सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, और सब ग्रुप्स के अंदर भी उन्होंने ग्रुप्स के अंदर भी सब ग्रुप बनाए गए, और एक ग्रुप के अंदर नॉर्मल एलिमेंट डाले गए, बी ग्रुप के अंदर सब ग्रुप डाले गए, और यहाँ पे 8th पीरियड एक 9th ग्रुप, यहाँ पर 8 ग्रुप और बनाया गया था, इसके अंदर 9th एलिमेंट डाले गए थे और इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स डाले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पहला ब्रेक थ्रू आया था ऐसा, किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शन आए थे न्यू एलिमेंट्स के, ठीक है। इट गेव एनकरेजमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट एज सम गैप्स वर लेफ्ट इन इट, इसने क्या एक इंकरेजमेंट दिया था, ठीक है। यहाँ पे इसने कुछ क्या करा था, इंकरेजमेंट किया, ठीक है। इसके अंदर भाग्यकारी करी, इसने अपना भाग इसके अंदर क्या करें, अपने कार्य जो था इसके अंदर लगाया, और उसने यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कवरी करी, मतलब यहाँ पे आप उसको उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए यहाँ पर डिस्कवरी करी, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट डिस्कवरी करी, यहाँ पे स्कैंडियम, गैलियम, टेक्नीशियम, ठीक है। इन चारों एलिमेंट्स की यहाँ पर इसने क्या करा, आगे जाके डिस्कवरी करी, ठीक है। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम की इसने क्या करी, डिस्कवरी की। These were the elements for whom position and properties were well defined by Mendeleev even before their discovery, and he left the blank space for them in this periodic table। भाई हुआ क्या था, ठीक है, हुआ क्या था, यहाँ पे पेन ले लें, लाल पेन, रेड इज गुड, ठीक है।
इट गिव इंकरेजमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। क्या करा था, इंकरेजमेंट दिया था, न्यू डिस्कवरी करी थी एलिमेंट्स की। तो कौन कौन से थे, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। देखा, डिस्कवरी तो नहीं करी थी उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट्स की यहाँ पे करी थी, पोजीशन लेफ्ट कर दी थी, मतलब जगह छोड़ दी थी। दे वर द एलिमेंट फॉर whom पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज वर डिफाइंड बाय मैंड्यूब। उन्होंने मैंड्यूब ने डिफाइन कर दी थी सारी प्रॉपर्टीज, जो पोजीशन इसने कि यहाँ पे ये 4 एलिमेंट है, यहाँ पर अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ और इनकी जगह में ब्लैंक स्पेस बता रहा हूँ, पर जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी ना, वो देखिए पहले से उन्होंने सबको डिवाइड कर दिया कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज होगी, नाम नहीं बताया उसने भाई। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे ना, उन्होंने देखो फिर भी कितनी बड़ी चीज़ें हैं कि उन्होंने नाम ना जानते हुए भी उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये जो जिस प्रॉपर्टीज होगी उनके यहाँ पे स्पेस छोड़ दी, ठीक है। डिस्कवरी एंड ही लेफ्ट द ब्लैंक स्पेस फॉर देम इन दिस टेबल। उन्होंने क्या करा, अपनी टेबल के अंदर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दी टेबल में। ब्लैंक स्पेस एट एटॉमिक वेट 72 इन द सिलिकॉन ग्रुप वाज कॉल्ड एका सिलिकॉन। जो ब्लैंक स्पेस छोड़ी गई है, जैसे एटॉमिक वेट 72 होता है किसका, सिलिकॉन का, वो कॉल्ड, उसको क्या बोला गया, एका सिलिकॉन बोला गया। मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन, जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, सिलिकॉन की तरह है, ठीक है। एक का मतलब पहले, पहला वाला, ठीक है। इससे पहले जो आएगा, एक सिलिकॉन से पहले जो आएगा वो क्या आएगा, जर्मेनियम आएगा। जर्मेनियम के लिए उसने जगह छोड़ दी, ठीक है। मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन, जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सिलिकॉन की जैसी है। एंड एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर वाज नेम्ड जर्मेनियम, उसका नेम उनका ये जर्मेनियम किया। सिमिलर अदर एलिमेंट डिस्कवर आफ्टर मैंड्यूब टेबल। ये तक कुछ एलिमेंट है, नीचे देख सकते हो आप यहाँ पर। यहाँ पे एक एल्यूमिनियम मतलब एक का मतलब पहले, एक एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम से पहले क्या आएगा, गैलियम आएगा। एक बोरोन मतलब स्कैंडियम आएगा। एक सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम आएगा। एक मैग्नीशियम मतलब टेक्नीशियम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक बोरोन, एक स्कैंडियम, एक मैग्नीस, एक टेक्नीशियम, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स हैं, इनको उसने अरेंज किया। देखिए इनको याद करने का बड़ा आसान से तरीका है। देखो ये आलू, ये गालू, आलू गालू, सीता, गीता, ठीक है। बीएससी और एमटेक, ठीक है। देखो बच्चों, आज की कहानी, आज से हम बात करें, देखो आज के लोग क्या, आज के बच्चे क्या हो रहे हैं भाई, आलू गालू 2 लड़के थे, ठीक है। आलू था एक लड़का, एक गालू था। आलू गालू क्या हो गया, एल्यूमिनियम गैलियम हो गया। आलू गालू क्या करते थे भैया, आलू गालू और 2 लड़के सीता की था भैया, कॉलेज में गए, ठीक है। 11th में 12th की बात कर लेते हैं, आपके लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। 11th 12th में आए, 11th से उसने पढ़ाई स्टार्ट की, पर उसने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम बना दिया। आलू गालू ने गर्लफ्रेंड बनाई अपनी, सीता गीता, मतलब सीता गीता ने अपने बॉयफ्रेंड बनाया आलू गालू। पर लड़के क्या होते हैं भैया, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनके पास हो गया एक बार प्यार, गर्लफ्रेंड आ गई भैया, बस दिन भर प्यार में खोना है ना, दिन भर वो क्या कर रही होगी, वो खाया, उसने खाना खाया, बाबू खाना खाया, बाबू सोना खाया, बाबू क्या बोलूँ अब, ठीक है। मतलब बाबू खाना खाया, बाबू पानी पिया, सब कुछ करते रहेंगे लड़के, ठीक है। तो ऐसे मामले में लड़कियां बड़ी समझदार होती है भैया, लड़कियां बड़ी समझदार होती है। लड़कियां, लड़के पढ़ लेती है, लड़कियों को अपना करियर ज्यादा प्यारा होता है। तो यहाँ से ये कि आलू गालू क्या होते हैं, आलू गालू ने, आलू गालू ने गर्लफ्रेंड बनवाई अपनी सीता गीता। और आलू गालू ने क्या करा, जब आलू गालू ने पढ़ाई नहीं करी तो उन्होंने क्या करी, बीएससी करी, बीएससी करी। और सीता गीता ने पढ़ाई कर ली और आगे जाके क्या करी उन्होंने, एमटेक करी। क्या करी, एमटेक करी। तो भैया आलू गालू क्या हो गए, एक एल्यूमिनियम गैलियम हो गई, सीता गीता हो गई, सिलिकॉन जर्मेनियम हो गई, बीएससी हो गया हमारी बोरोन और सिलिकॉन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे एमटेक मतलब मैग्नीस और टेक्नीशियम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम याद सकते हैं, आलू गालू ने सीता गीता को पढ़ाया और आलू गालू ने बीएससी करी, क्योंकि वो लड़कियों के पीछे रह गए और सीता गीता पढ़ाई करती थी, इसलिए पढ़ते पढ़ते उन्होंने एमटेक कंप्लीट कर लिया अपनी, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने कुछ और तरह से याद कर रखा हो तो और भी बेटर है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। यहाँ पे करेक्शन देखेंगे कि डाउटफुल था, कुछ एटॉमिक वेट्स के अंदर करेक्शन किए गए, डन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम मेटल्स, सम एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम करेक्शन भी किया गया किसके द्वारा, मैंडिब के द्वारा। यहाँ पे कुछ करेक्शन किया गया किसके अंदर, एटॉमिक वेट्स के अंदर। यहाँ पे जो एटॉमिक वेट निकाला जाता है वो वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। तो ये यहाँ पे एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट का यहाँ पर जो देखा गया, बेरिलियम के अंदर जो देखा गया, बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट था, इक्विवेलेंट वेट क्या आ रहा था, 4.5 आ रहा था।
और उसकी जो वैलेंसी देखी जा रही थी वो कह रही थी 3 आ रही थी। सो द वेट ऑफ बेरिलियम वाज कितना आ रहा था 13.5, ठीक है, कितना निकल जा रहा 13.5 निकला। एंड देयर इज नो स्पेस इन मेरिट टेबल फॉर दिस एलिमेंट, मतलब उसके पीरियड टेबल के अंदर जो उन्होंने देखा कि बेरिलियम था जो 4.5 उसका क्या आ रहा था इक्विवेलेंट वेट आ रहा था, तो उसकी वैलेंसी 3 आ रही थी, ठीक है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसने इसको मल्टीप्लाई किया 13.5 आया, 13.5 आके देखा तो मेंडली के अंदर वहाँ पे 13.5 पे तो स्पेस ही खाली नहीं है, उसकी जगह तो कोई और एलिमेंट पहले से बैठा हुआ है, तो भैया इसके लिए जगह ही नहीं, कहाँ से घुसा इसको। तो नो स्पेस इन मेंडली टेबल फॉर दिस एलिमेंट, इसके लिए मेंडली पीरियड टेबल के अंदर बेरिलियम के लिए कोई जगह नहीं थी। सो आफ्टर करेक्शन, उसका करेक्शन किया गया, इट वाज फाउंड दैट बेरिलियम इज एक्चुअली द डाइवेलेंट। बेरिलियम क्या होता है, डाइवेलेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। सो द वेट ऑफ बेरिलियम बिकम्स 2 into 4.5, और उसका बेरिलियम उसका 2 into 4.5 किया गया, मतलब वैलेंसी 2 से इक्विवेलेंट वेट 4.5 किया गया, तो यहाँ पे क्या है वेट, एटॉमिक वेट कितना है बेरिलियम का 9 है। एंड देयर वाज अ स्पेस बिटवीन लिथियम एंड बोरॉन, और लिथियम और बोरॉन के बीच में इसके लिए स्पेस थी, और उसने वहां पर बेरिलियम को रखा। और दिस एलिमेंट द मैग्नेटिक टेबल, और दिस एलिमेंट इन मैग्नेटिक पीरियड टेबल, इसके अंदर मैग्नेटिक टेबल के अंदर। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के जो करेक्शन किए गए थे वो कौन से थे, वो करेक्शन वाज डन इन एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स आर, यहाँ थे ये यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, एयू मतलब गोल्ड और प्लेटिनियम, इनके क्या करे गए थे, करेक्शन किए गए थे, किसके एटॉमिक वेट के, इनकी वैलेंसी थी वो गलत लिख रखी थी, तो इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग इनकी इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी कर रहे थे, तो इनकी पोजीशन वो क्या अलग गलत आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्शन किया गया था वो कौन कौन सा एलिमेंट थे, यहाँ पे देखा गया, मैंने लिख दिया। इसको याद करने का तरीका किस तरह का, इसको दाना है यू बेमान, यू बेमान इंसान और पंडित, बोले यू बेमान, वो बोला यू बेमान इंसान और पंडित, मतलब ये बोला कि अरे यू बेमान इंसान और पंडित, इंसान और पंडित यू बेमान है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, यू बेमान इंसान और पंडित, इस तरह से आप रख सकते हो। कभी क्वेश्चन पूछ जाए कि भैया हमें बताइए जो हमारे मेंडलिव थे उन्होंने किस एलिमेंट्स का करेक्शन किया गया था, ठीक है, एटॉमिक वेट का, तो ये है यू बेमान इन और पंडित, ठीक, यू मेहमान इंसान और पंडित का यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, करेक्शन किया गया था इनके एटॉमिक वेट्स का, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी पिक्चर पहुंच चुकी है। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो डिफेक्ट्स हैं मेंडलिव पीरियड टेबल के अंदर, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, जो पोजीशन थी हाइड्रोजन की वो थी अनसर्टेन थी, कोई पोजीशन थे हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी अपने ऐसे बस रख दिया उसको सबसे पहली पोजीशन पे, उसके अभी तक पोजीशन पता नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को रखना है, उसकी प्रॉपर्टीज पहले हाइड्रोजन से मिल रही है, हीलियम से ही मिल रही है, उधर थोड़ी हाइड्रोजन से मिल रही है, ठीक है। जैसे जैसे हाइड्रोजन को क्या किया, हाइड्रोजन अनसर्टेन, उसकी कोई पोजीशन है ही नहीं, बस उसको पहले पोजीशन पर रख दे कि भैया तो पहले पोजीशन में आके बैठ जा, सुख शांति से रहे अपने जीवन को। इट हैज बीन प्लेस्ड इन 1A एंड 7th, ये 1A में रखा गया है या 7th ग्रुप में रखा है, बिकॉज इट becomes it is resemblance with the group। भैया फर्स्ट है वो 7th A का जो ग्रुप थे उनसे जो प्रॉपर्टीज थी वो रिजेंबल कर रही थी, मतलब मैच खा रही थी, इस कारण उनकी पोजीशन को आज भी डिसाइड नहीं किया गया है, फर्स्ट टाइम इसको पटक दिया गया है। नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटोप, जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेनियम, ट्राइटियम, ठीक है, जो ये पोजीशन होती है जो इनके जो हाइड्रोजन, ड्यूटेनियम और डाइट्रियम और ट्राइटियम जो होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, वो आइसोटोप्स की पोजीशन रखी नहीं गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एटॉमिक वेट पोजीशन पे चल रहा है, अभी भी एटॉमिक वेट लेके चल रहा है इसका 1 2 3, अभी भी आइसोटोप्स को रखा जाएगा। अगर ये सोच लेता है उसके बेसिस पर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हाइड्रोजन, ड्यूटेनियम और ट्राइटियम इनके आइसोटोप्स को लाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसकी सेपरेट पोजीशन नहीं दे पा रहा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन पोजीशन नहीं दे पाया, आइसोटोप्स को रख नहीं पाया, ठीक है। इट इज नॉट क्लियर वेदर द लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स आर रिलेटेड टू सेकंड या थर्ड सेकंड बी ग्रुप, ठीक है। लैंथेनाइड्स की पोजीशन थी वो एक्टिनाइड्स की पोजीशन क्या हो सेकंड की ए की आएगी या सेकंड बी की आएगी, ग्रुप की आएगी, उनको ये डिफाइन नहीं कर पा रहा। ऑल्दो देयर इज नो रिजेम्बलेंस एक्सेप्ट वैलेंसी ऑफ द सबग्रुप ए एंड बी, they have been put in the same group, ठीक है। although there is no resemblance except valency, मतलब कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट एलिमेंट वैसे भी थे, इनकी वैलेंसी यहाँ पर क्या आ रही थी, वो सेम नहीं आ रही थी, फिर भी उनको सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के अंदर क्या गया, पुट किया गया, ठीक है, सेम ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, जो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट था वो भी फॉलो नहीं किया गया,
ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इसने खुद ने अपने रूल्स को ब्रेक कर दिया, मतलब खुद की पीरियड टेबल को ब्रेक कर रहा है। ना हाइड्रोजन की पोजीशन बता पा रहा है, आइसोटॉप्स की बात नहीं पा रहा है ये, इसको बहुत को पता नहीं था कि एक्टेनाइड्स को कहाँ रखेंगे, और यहाँ पे उसको सब ग्रुप्स जो उनकी वैलेंसी डिफरेंट थी उन सब ग्रुप्स के अंदर पटक दिया। ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, जो ऑर्डर था इंक्रीजिंग ऑर्डर का एटॉमिक एटॉमिक वेट्स का वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड टेबल। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इज प्लेस्ड, जो कोबाल्ट था वो एटॉमिक वेट का 58.9 था, वो कहाँ प्लेस किया गया, वो प्लेस कहाँ गया, वन आयोडीन था 127, आर्गन था 39 पॉइंट बिफोर पोटेशियम। मतलब इसने बोला था एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप आर्गन और पोटेशियम है। अब आर्गन के आगे क्या होना चाहिए, आर्गन पहले आना, आर्गन इधर आता है और पोटेशियम इधर नीचे आता है पीरियड टेबल के अंदर, आपने देखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आर्गन का वेट क्या आ रहा है 39.9 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 39 आ रहा है। ठीक है। तो भैया यहाँ पर क्या बोला था उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया। पर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पोटेशियम का वेट कितना आ रहा है 39 आ रहा है, और आर्गन का 39.9 आ रहा है। पर इसने कहाँ प्लेस करा था, इसके बाद प्लेस किया गया था इसको पोटेशियम को। आर्गन के बाद पोटेशियम आता है, 39 होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इतना होता है। तो यहाँ पे उसने इसको क्या करा, खुद के रूल को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे इसका सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब इसको एनोनमस क्या बोलते हैं, इसको आगे इसमें बोला जाता है एनोनमस पेयर। मतलब कि जहाँ पे आर्गन और पोटेशियम था, आर्गन को आना चाहिए 39.9 को बाद में पोटेशियम के, पर उसने क्या करा था उसको पहले लेके आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ थे, और यहाँ पे हम कुछ याद भी रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो उन्होंने अरेंजमेंट किया था एनोनमस पेयर्स जो थे वो कौन से थे, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, टी, आर्गन कितना होता है, ये होता है 39.9, ये कितना होता है 39 होता है, 58.9, निकल होता है 58.6, जो होता है 127.5, ये होता है 127, थोरियम होता है 232। ठीक है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया ना, देखिए यहाँ पे आर्गन के बाद पोटेशियम रखा गया। तो भैया आर्गन के पहले पोटेशियम नहीं रखना था, इसको पोटेशियम को पहले रखना था, फिर आर्गन को रखना था। इन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में इसको अरेंज किया। पर यहाँ पे 39.9 के बाद अब बढ़ रहा है, उसके बाद कम हो गया। तो कम हो गया तो इस चक्कर में ये रूल की वजह से ये सिस्टम ही मेंटली होता वो भी क्या हो गया, आगे जाके इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स आ गए, ड्रॉबैक्स निकले थे। तो भैया इसको याद करने का ये तरीका है। ये क्या है, अरुण कुमार, अरुण कुमार, अरुण कुमार तेरी इच्छा, मतलब बोल रहा है अरुण कुमार तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। ठीक है। वो क्या बोला, अरुण कुमार को बोला, अरुण कुमार एक दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, जैसे मेरा दोस्त है, मैं उसको बोला अरुण कुमार तेरी इच्छा, अरुण कुमार तेरी इच्छा, ठंडा ठंडा पेप्सी पी ले, या फिर वो बोला ठंडा पेप्सी पीऊंगा, कोक नहीं, कोक नहीं पीऊंगा, कोक क्या है गर्म है, इस वजह से कोक नहीं पीऊंगा, ये मान रहा है, ऐसे मतलब बोल दिया मैंने गर्म है। पर ये बोला कि अरुण कुमार तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी पिएगा या फिर कोक नहीं, मतलब कोक को मना कर रहा है, मतलब कोक गर्म होगी इसलिए मना कर रहा है वो। ठीक है। ठीक है, इसलिए क्या बोला ठंडा पेप्सी पीऊंगा। तो इसको इस तरह से आप वो याद कर सकते हो। तो भैया ये थे हमारे बेस पर मेंटली प्रेडिक्टेबल। तो मेंटली प्रेडिक्टेबल ऐसी थी, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसके बीच में कॉपर, एजी और एयू को भी डाल दिया था। ठीक है। कॉपर, एजी, एयू यहाँ पे आने नहीं चाहिए, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये जो जाली जाली बना रखा है डोमिनेट रेट्स को बता रहा है, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोमिनेट रेट्स बता रहा है। जो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम है, ये ऑफनियम में, टेक्नीशियम में, और नीचे लिथियम है, पोलेनियम, एटिनियम। ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है। ये बाद में डिस्कवर अभी पढ़ा हमने कि ये उन्होंने पोजीशन छोड़ दी थी इनके लिए। ठीक है। तो ये पोजीशन छोड़ रखी थी, पिंक पिंक जो दिखा रखा है, नोबल गैसेज अभी भी फाइंड नहीं हुई थी। इसको जिग्रो ग्रुप गया था बाद में। तो ठीक है, इनको अभी भी फाइंड नहीं किया गया था मैंडली पीरियड टेबल के अंदर, पर हम यहाँ दिखाने के लिए यहाँ जगह छोड़ी थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको फिल करके रख दिया। ठीक है। इस तरह से इनको रख दिया। ठीक है।
यहाँ पे बना दिया। और जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड रेड हेड बता रखा है, जो डॉट बना रखे हैं वो एंशियंट नॉन टू एंशियंट बता रहे हैं, मतलब पुराने बता रहे हैं। एक्टिनोइड सीरीज बता रहा है, ब्लू ब्लू वाले डॉट्स जो है वो एक्टिनोइड्स है, और जो येलो येलो वो क्या बता रहा है, लैंथेनाइड सीरीज। ठीक है, इस तरीके उन्होंने क्या बोला था, मेंडली पीरियोडिक टेबल बनाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ग्रुप बनाए थे। और जो जाली जाली बता रखी है वो डोमिनेंट थ्रेड्स को शो कर रहा है, जहाँ पे पिंक पिंक शो कर रहा है वो हमारे क्या वो एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए। ठीक है, उनके लिए स्पेस छोड़ दी गई थी। और 8 ग्रुप है यहाँ पे, आयरन कॉपर निकल, इनके अंदर 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बताया गया था। तो इस तरह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाई गई। ठीक है, तो ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसको आप थोड़ा याद रखिए बेटा, ये कहीं में उसके अंदर ट्रेड्स की वजह से मतलब किस तरह से इनको अरेंज किया गया है, इसको कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर से। ओके, मतलब ये आप जो एक्सेप्शन बताया मैंने, अरुण कुमार वाला है ना, और भी पीछे बताया है, यू बेमान, इंसान और पंडित। ठीक है, और भी ट्राइड्स वगैरह बताए, उनसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। तो किसके अंदर करेक्शन किया गया था, करेक्शन है ना, इनको याद रखना। आपको प्रोटेक्शन किया गया कि कौन कौन से एलिमेंट थे इनके अंदर रखा गया, तो ये आपको आलू आलू सीधा किया था, BSc टेक करी इन्होंने। ठीक है, ये आपको रखना है। ठीक है, ये मेटर कहाँ का पोर्शन होते हैं, और जो बेसिक्स होते हैं, आप शीट्स वगैरह सॉल्व करोगे तो बेसिक्स क्वेश्चन होंगे वो वहीं से उठ के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपके लिए कुछ ऐसे काट काट के बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए जो भी देख रहे हैं, और लाइक करते जाइए इसको। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे ये सब फ्री में ऑफ कॉस्ट आपके लिए वीडियोस डाल रखी है, तो उन वीडियोस को देखें। ओके, बिल्कुल आप वीडियोस को भी देखते रहोगे तो उसमें भी आप बहुत कुछ सीखते जाओगे। बस वीडियोस को रिवाइंड रिवाइंड बार बार देखते जाओ, और अपना आप चीज़ सीखते जाओगे। ठीक है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो इतनी सारी चीज़ें मैं लिख लिख के पढ़ाता, तो अभी आधे पौने घंटे की क्लास बनी हुई। ठीक है, पौने घंटे की बनी हुई, तो अगर ये क्लास में अगर लिख लिख के पढ़ाता, तो ये चीज़ जो पढ़ाई है ना, ये कम से कम 3 क्लास में जाती है, लिखना ही पड़ता है उसमें। ठीक है, तो चीज़ जो लिखी हुई है, और कोई बोल रहा हो भाई, कोई सोचता हो कि भैया ये तो इधर से देख के पढ़ा रहा है, तो भाई इधर से उधर देख के बड़ा जो चीज़ है वही पढ़ा रहा हूँ। भाई साइंटिस्ट ने जो बोला वही पढ़ाऊंगा ना, मैं ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं से उठा कर ले आऊँगा कि भैया अपनी थ्योरी बना के नहीं। या यश सर ने बोला है कि या यश सर अपनी थ्योरी लेके आएंगे अलग से, और अपनी थ्योरी ला के यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता पॉसिबल। ठीक है, तो भैया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको जैसे उठा उठा के पढ़ा रहे हैं। तो भैया आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस लेक्चर।